हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल समू और आज की जो हमारी वीडियो है वो अमेज़ोनिक्स प्राइवेट लेबल ट्रेनिंग का लेक्चर 2 है। पिछली वीडियो में हमने जो है वो ऑडियंस रिसर्च पे बात की थी कि जब भी आप अमेज़ोन पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं प्राइवेट लेबल, तो उसका जो सबसे की पॉइंट या इनिशियल पॉइंट जो होता है वो ऑडियंस रिसर्च होता है कि आपका जो भी कस्टमर है वो कौन होगा, वो क्या लेना चाहता है, वो क्या लेता है, कहाँ रहता है, किस तरह रहता है, कौन सी चीज़ें यूज़ करता है। तो वो ऑडियंस की रिसर्च कहाँ से करनी थी, कौन कौन से प्लेटफॉर्म थे, कौन से रिसर्च मेथड्स थे, हमने सारे डिस्कस किए थे। उम्मीद है कि आपने वो सीख लिया होंगे। तो फर्दर हम बढ़ते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है आइडिया जनरेशन पे, प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन पे, कि आपकी ऑडियंस आपको मिल गई है। अब वो ऑडियंस क्या खरीदेगी, उसके आइडियाज, उन प्रोडक्ट्स के आइडियाज जो हम किस तरह से, कौन सी प्लेटफॉर्म से और किन मेथड से लेंगे, वो हम सीखते हैं। टारगेट है 100 प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करना, जिनको फिर हम फर्दर रिसर्च उस पर लेके जाएंगे। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे खास तौर पे सिंध के और पंजाब के रिमोट एरियाज के जो मेरे भाई हैं उनको, कि इमरान खान जैसे कहता है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये फुल हाउस होने वाली है। मतलब मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इससे ज्यादा रिसोर्सफुल ट्रेनिंग आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी। मैं फ्री में आपको वो ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ और मोस्ट रिसेंट अपडेटेड जो भी मेथड्स है उसके थ्रू, जैसे अंग्रेज किस तरह से अमेज़न पे प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो वो सारी स्ट्रेटेजीज, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टिक रहिए, क्योंकि मैं हफ्ते में मुझे 2 दिन मिलते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो हफ्ते में प्रोबेबली 1 या 2 लेक्चर आएंगे और हम इस ट्रेनिंग को 2 महीने में ही कंप्लीट कर पाएंगे। 2 महीने बाद जो भी आएगा तो उसको पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी। उम्मीद है कि आपने ऑडियंस पे अच्छी खासी रिसर्च कर ली होगी, अपनी ऑडियंस को समझ लिया होगा, आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, किस कैटेगरी के अंदर आप अपनी ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं, और जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। वो है हमारा प्रोडक्ट आइडिया जनरेशन। स्टार्ट लुकिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। वो जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स लेंगी, उसकी एक रेंज आपने बनानी है, प्रोडक्ट की रेंज बनानी है। उसमें से 100 आइडिया हमें निकाल के एक शीट बनानी है। वो शीट में आपको अभी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, प्रोडक्ट सिलेक्शन आइडिया जनरेशन वर्कशीट। और ये वर्कशीट मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल पे बनाई है, जो मैंने शेयर भी कर दी अपने लर्न विथ अमेज़ोनिक्स वाले ग्रुप में, और फेसबुक ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इस ग्रुप के अंदर ये ऑलरेडी वर्कशीट पड़ी हुई है, आप इस वर्कशीट को डाउनलोड करें। ये जो अभी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट आइडिया किस तरह जनरेट करते हैं, आइडियाज जनरेट करते जाए और इस लिस्ट में वो ऐड करते जाए। मैं ये आपको थोड़ा रियल लाइफ में भी दिखा देता हूँ। ये मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं, उनको आफ्टर लेक्चर उन्होंने ये लिस्ट बनाई है। आप देखेंगे अगर, तो ये 100 आइडियाज की पूरी लिस्ट बना के आ चुके हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने प्रोडक्ट नाम लिखा है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, और सोर्स कि किस वेबसाइट से, किस जगह से इनको ये आइडिया मिला है, उस प्रोडक्ट का फोटो, जो भी पिक्चर है, और टारगेट कीवर्ड, कंपार्टमेंट प्लेट्स, इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल। जो भी टारगेट कीवर्ड हम उसको कहते हैं, जो आप अमेज़ॉन पे जाके यूएस का कोई भी बंदा सर्च करता है किसी प्रोडक्ट के लिए, वो उसका टारगेट कीवर्ड होता है, और ये भी हमें इजीली कीवर्ड रिसर्च के दौरान मिल जाता है। तो फिलहाल आप जो भी टारगेट कीवर्ड आपको नजर आता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और नोट्स लिखेंगे। नोट्स कोई भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से याद दहानी के लिए आप लिख सकते हैं कि ये मैंने प्रोडक्ट, ये वाली प्रोडक्ट मैंने अपनी आइडिया लिस्ट में क्यों डाली थी। तो ऐसे आपको 100 प्रोडक्ट्स का आइडिया जनरेट करना है और ये लिस्ट बना देनी है। अच्छा, ये लिस्ट बनाने के बाद आगे क्या होगा वो हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे, रिसर्च वाले में, कि इस लिस्ट में से फिर आपको, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था छन्नी वाली बात, कि छन्नी में उस छन्नी के 3 जो है वो पर्दे हैं। पहला पर्दा आइडिया जनरेशन है, दूसरा जो छन्नी का जो पर्दा है वो रिसर्च का, और तीसरा वैलिडेशन का है। तो उस छन्नी से गुजार के हम लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट अपनी डिसाइड करते हैं, जो हम अमेज़ॉन पे फिर लॉन्च करते हैं। सबसे पहला तरीका जो है अमेज़ॉन ब्राउजिंग है, और अमेज़ॉन ब्राउजिंग पे 2 जो है अपना मेथड्स हैं। बल्कि मेथड्स तो बहुत ज़्यादा, आप किसी तरह भी सर्च कर सकते हैं, जो बेसिक, जो आपको मुफीद है। इसको हम स्ट्रिंग मेथड कहते हैं, या माइनस स्ट्रिंग मेथड भी कहते हैं। ये जो पहला वाला है जिसमें आपको डैश दिख रहा है, और दूसरा ये आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं हम किस तरह कर सकते हैं। ये आपका amazon.com है, और सबसे पहले जब भी आप अमेज़ॉन की वेबसाइट खोलते हैं, तो हम जिस भी मार्केट को आप खोलेंगे तो आप वहाँ का पोस्टल कोड लिखेंगे, और ये आप याद रख लें 10001। यूएसए के अंदर जब भी आप amazon.com खोलें तो ये वाला एड्रेस में आप 10001 लगा के अप्लाई करके, ताकि आपकी जो एड्रेस हो वो यूनाइटेड स्टेट की शो हो, तो रिजल्ट्स फिर आपको यूएस वाले दिखें, ना कि पाकिस्तान वाले दिखें। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्लोबली नहीं होती।
तो अमेज़ॉन पे जो ऐसी लिस्टिंग्स जो सिर्फ सेल ग्लोबल पे लगी हुई होंगी आपको वही नज़र आएंगी, लोकल लिस्टिंग्स आपको नहीं नज़र आएंगी। सबसे पहले आपने इधर से कोड चेंज किया, कोड चेंज करने के बाद हम यहाँ पे देते हैं डैश या माइनस, और उसके बाद आप रैंडमली कुछ भी लिख दें, ठीक है। रैंडमली कुछ भी लिखने के बाद जब आप आएंगे इस पेज पे तो यहाँ पे आपको बेस्ट सेलिंग लिस्ट्स जो भी होती है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। अब इसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। लेट सपोज हम यहाँ से हाई हेल्थ एंड हाउस हेल्थ खोल लेते हैं, तो आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर्स की लिस्टिंग्स मिल जाएंगी। वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही है और आपकी जो भी टारगेटेड ऑडियंस है जो आपने डिसाइड की है उसमें, या आप हम यहाँ पे जो है वो बेबी कैटेगरी में आके यहाँ पे सर्च करते हैं तो भी आपको यहाँ पे बेबी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी बेस्ट सेलिंग लिस्ट हैं, जैसे ये 3 दिन में वो मिल जाएंगी। तो यहाँ से अमेज़ॉन से सर्च करके लेट सपोज मेरी ऑडियंस जो है वो फीमेल्स हैं, क्योंकि मैं अपनी ब्रांड होम एंड किचन में जो है वो लॉन्च करना चाहता हूँ। मुझे किचन एक्सेसरीज या किचन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेचनी है, तो मैं यहाँ पे आके और होम एंड किचन को ही सर्च करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को अपनी ब्रांड बेबी कैटेगरी में लॉन्च करनी है तो वो यहाँ पे आके बेबी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे लोग अमेज़ॉन पे क्या जो है वो बेच रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ से आइडिया लेंगे, आप उसको फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, आपको इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। बस आपको जो भी प्रोडक्ट नज़र आ रही है और जब आपको अच्छी लग रही है आपको सिर्फ वो पिक कर लेनी है और वो अपनी लिस्ट में डाल देनी है। ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने की बिक रही है, हाँ इस पर सर्च वॉल्यूम कितना है, ये बिकेगी नहीं बिकेगी, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फुल स्टॉप। आपको इस तरीके से सिर्फ करना ये है कि आपको आइडिया लेना है। जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि नहीं ये मेरी ब्रांड के लिए अच्छी है या ये अच्छा आइडिया है, मैं भी इसको लॉन्च कर सकता हूँ, वो आपने आके इस लिस्ट के अंदर पुट कर देना है, ठीक है, जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बेस्ट अमेज़ॉन सेलर जो है उसकी लिस्ट सर्च करते हैं। इस तरह से हम जाके ऊपर लिखते हैं amazon.com और amazon.com के बाद बेस्ट सेलर्स /ZGBS। अगर आप ये वाली लिंक खोलेंगे तो आपको हर कैटेगरी के अंदर जो भी बेस्ट सेलर्स है, ठीक है, जैसे आ गया बेस्ट सेलर्स इन क्लाइमेट प्लेज फ्रेंडली, बेस्ट सेलर इन ऑटोमोटिव, बेस्ट सेलर इन होम एंड किचन, बेस्ट सेलर्स इन टॉयज एंड गेम्स, बेस्ट सेलर, सारे बेस्ट सेलर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट सेलर्स जो होते हैं, बेस्ट सेलर कौन से होते हैं, जिनको जो नंबर 1 पे होते हैं, जिनकी रैंकिंग नंबर 1 पे होती है अमेज़ॉन पे, जिनके पास सबसे ज़्यादा सेल्स, सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ और सबसे ज़्यादा अच्छी रैंकिंग होती है, उसको अमेज़ॉन बेस्ट सेलर का बेच देता है। तो मतलब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो चलती हैं, जिनको आवाम पसंद कर रही है। तो आपकी जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी है, लेट सपोज मैं यहाँ से होम एंड किचन में जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी इंटरेस्ट अपना किचन के अंदर शो किया था पिछले लेक्चर में, जैसे आपको बताया था। तो ये होम एंड किचन की बेस्ट सेलर्स जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आ गई हैं। अब चूंकि मैंने अपनी ब्रांड लॉन्च करने का सोचा है कि मैं होम एंड किचन में करूंगा और मैं अपनी ऑडियंस की रिसर्च ऑलरेडी कर चुका हूं और टारगेटेड ऑडियंस ढूंढ चुका हूं, तो मेरे जहन में वो ऑडियंस घूम रही है और अब मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो ये लाइक करेगी प्रोडक्ट्स। मुझे जो भी आइडिया यहाँ से नज़र आ रहा है मैं उसको सिंपली जैसे लेट सपोज हम यहाँ से उठा लेते हैं ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, मिल्क फ्रोटर, ठीक है। मिल्क फ्रोदर इसका क्या है, टारगेटेड कीवर्ड है। लेट सपोज हम यहाँ पे मिल्क फ्रोदर लिखते हैं तो ये आपका देखें ये सारी प्रोडक्ट्स इसी से रिलेटेड आपको मिलेंगी, ठीक है। अब मिल्क फ्रोदर के अंदर मैं आया, मैंने यहाँ से ये टारगेटेड कीवर्ड उठाया और मैंने ये प्रोडक्ट की कॉपी जो है इस पे इमेज को कॉपी किया और मैंने यह किया कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने इस शीट के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, जिसमें हमने कीवर्ड टारगेट कीवर्ड भी डाल दिया, प्रोडक्ट नाम, और जो भी इमेज मैंने यहाँ से देखी, प्रोडक्ट सोर्स कौन सी है, मैंने amazon.com लिख दिया। और क्योंकि amazon.com से जाके मैंने सर्च की तो ये वाली मैंने इमेज डाल दी और इमेज के साथ साथ मैंने इसका कीवर्ड भी लिख दिया और मैंने आगे नोट्स में लिख दिया है जो भी मुझे समझ आया। अब इसी तरह से आपने, अब ऐसा नहीं है कि आप 100 आइडियाज़ यहीं से ले लें, ठीक है। आगे आपको जो भी मैं सारी साइट्स, ऑनलाइन स्टोर्स, बिग बॉक्स स्टोर्स जो है वो सारे बताता हूँ, आपको हर जगह पे जाके
आइडियाज़ लेने हैं डिफरेंट जगह से। अच्छा, उसके अलावा जो तीसरा चीज़ हम जो देखते हैं अमेज़न पे, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। आप अपनी ऑडियंस ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं और उसी से रिलेटेड अब आप चीज़ें देख रहे हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें लेंगे। कुछ चीज़ तो ये है कि आपको इधर बेस्ट सेलर्स के अंदर नज़र आ जाएंगी, आपने यहाँ से आइडियाज़ ले लिए। इन्हीं आइडियाज़ को हम अगर फर्दर एक्सप्लोर करें, जैसे अगर मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट खोलता हूँ, तो आप ये अब जो भी ऑडियंस ये वाली प्रोडक्ट परचेज़ कर रही है, अमेज़न सजेस्ट करता है कि मोस्टली जो बायर्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंटली इसके साथ और कौन सी चीज़ ख़रीदी है। मतलब जब भी लेट्स सपोज 100 बंदों ने आके इस लिस्टिंग पे ये प्रोडक्ट ख़रीदी है, तो उन्हीं कस्टमर्स ने दूसरा क्या ख़रीदा है साथ में मतलब 1 दिन बाद या उसी टाइम या 2 दिन बाद। तो अमेज़न ये 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे अगर आपको दिख रही है तो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, ये आपको 3 प्रोडक्ट्स दिख रही हैं। अमेज़न कह रहा है कि जिन भी कस्टमर्स ने ये वाली प्रोडक्ट ली है जो हमारी मेन है ये, उन्होंने इसके साथ ये 2 प्रोडक्ट्स भी ली हैं। तो आपको अब पता चल गया कि मेरा जो कस्टमर है वो ये भी ले रहा है और ये 2 चीज़ें भी उसको पसंद आ रही है, वो ये 2 चीज़ें भी ले रहा है। तो अब यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं अपनी ऑडियंस के लिए और इन आइडियाज़ को भी अपनी लिस्ट के अंदर आप पुट कर सकते हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे जनरल टर्म्स जो हैं, लेट्स सपोज मेरी जो ऑडियंस है वो फीमेल्स है और फीमेल्स ज़्यादातर जो है वो शॉपिंग करती हैं, या फीमेल्स ज़्यादातर जो है वो मेकअप करती हैं, या फीमेल्स ज़्यादातर जो है वो घूमना पसंद करती है, लेट्स सपोज। तो हम यहाँ पे आके इस तरह का कोई भी जनरल टर्म, ठीक है, तो अब ये एक जनरल टर्म है शॉपिंग। अब शॉपिंग से रिलेटेड कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, अब बैग्स भी चाहिए होते हैं यहाँ पे, जैसे ये कार्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं शॉपिंग करते हुए, लोग जो है वो अब बच्चों को उठाने की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको फिर यहाँ से मिल जाएंगे अपनी ऑडियंस के लिए। मैं कंटिन्यूसली एक ही ऑडियंस को ध्यान में रख के बैठा हुआ हूँ, फीमेल्स को, क्योंकि मुझे किचन ब्रांड में लॉन्च करना है। आप अपने ध्यान में कंटिन्यूसली वही एक चीज़ रखेंगे और उसी के हिसाब से चीज़ों को देखते जाएंगे जिस तरह से मैं देखता जा रहा हूँ। जैसे ये देखें, बच्चों का आ गया बॉपी शॉपिंग कार्ट, ठीक है। और ये अगर आप देखें दी बेस्ट प्रोडक्ट्स, ये मेरा एक क्लाइंट है जैसे दी बेस्ट प्रोडक्ट्स वाला। अच्छा, ये जैसे ग्रोसरी बैग्स है, ठीक है। अब आपकी जो भी टारगेटेड ऑडियंस है उसका एक कोई भी आप जनरल टर्म उनसे रिलेटेड, जैसे अगर कोई बंदा आउटडोर या अपना इंस्ट्रूमेंट्स या जो उस दिन हमने जिक्र किया था टूल्स के, उस टूल्स की ब्रांड लॉन्च करना चाहता है या आउटडोर, तो उसको पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो मैन है और वो वाले मैन है जो अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते, क्योंकि टूल्स कौन यूज़ करता है, ठीक है। और अंग्रेज़ों में ज़्यादातर जो है वो फार्मिंग जो है उनका पसंदीदा हॉबी होती है। तो ये वो बंदे होते हैं जो कंफर्ट जोन में मम्मी डैडी नहीं होते, तो ये बाहर घूमना भी पसंद करते हैं, हाइकिंग भी करते हैं, कैंपिंग भी करते हैं। तो अगर आपकी टारगेट ऑडियंस इस तरह की है, तो जैसे यहाँ पे जनरल टर्म उनके लिए कैंपिंग है, तो क्योंकि वो आपकी पोटेंशियल ऑडियंस है तो वो ये वाली चीजें भी परचेज कर सकती है। तो इस तरह से आप कोई भी जनरल टर्मिनोलॉजी यूज करके और फिर भी प्रोडक्ट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको अगेन बार बार क्लियर करता जाऊँ, यहाँ पे हमें सिर्फ आइडिया चाहिए, दैट्स इट। मजीद कुछ भी आपने नहीं सोचना है, अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखना है और आइडियाज़ जनरेट करते जाने, हमें लिस्ट कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है, इसको छोड़ दे, ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये जब आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाती है अमेज़न पे तो उसके बाद आपको ये वाला इंटरफेस डैशबोर्ड नज़र आता है जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसको रहने दें। फिर ये वाली जो चीज़ें हैं, जब फिज़िकल स्टोर्स में, इसको हम टच मेथड कहते हैं, कि जब आप बड़े बड़े यूएसए के अंदर बड़े बड़े फिज़िकल जो स्टोर्स हैं उन पर जाके हम वहाँ से प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले रहे होते हैं। तो क्योंकि हम यूएसए में मौजूद नहीं हैं तो ये वाला टच मेथड हमारे काम का नहीं है। अच्छा, अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह का, जैसे ये मैंने किसी मूवी का सीन कैप्चर किया है, जो बेस्ट मोमेंट्स होते हैं वहाँ की आवाम की या जो भी आपके ऑडियंस है उनके जो बेस्ट मोमेंट्स हैं, उन बेस्ट मोमेंट्स पे ऐसी आप अगर ऐसे बेस्ट मोमेंट्स 8-10 बेस्ट मोमेंट्स निकाल लें और आप उनमें देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें जो नेसेसरीली ये वाली जो यूएसए की आवाम है वो नेसेसरीली यूज़ कर रही है। लेट्स सपोज होटल पे या पार्टीज गैदरिंग जो होती है वो बेस्ट मोमेंट्स होते हैं ना उनके। तो आप देखेंगे इस टेबल के पे आपको गिलास भी नजर आ रहा है, बोतल भी नजर आ रही है, प्लेट्स भी नजर आ रही है, चम्मच भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से भी आइडिया ले सकते हैं कि जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उनके जो बेस्ट मोमेंट्स हैं उनमें उनको सबसे ज्यादा क्या जरूरी चीजें चाहिए होती है। इसमें बल्ब भी लगे हुए हैं,
ठीक है, इसमें गमला भी रखा हुआ है, डेकोरेटिव बल्ब्स है, ये भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप काफी सारे आइडियाज ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये बेसिकली ये करते हैं कि हम मेमोराइज करते हैं कि हमने पिछले 6 महीनों में क्या क्या लिया है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं या सिंध में रहने वाले सिंधी हैं, तो हमारी जो परचेजिंग है वो डिफरेंट होगी प्रोडक्ट्स की। हम वो चीजें यूज नहीं करते जो यूएसए वाले बंदे करते हैं। तो इस चीज को भी, पार्ट को भी आप स्किप कर दें, क्योंकि आप वहाँ पे नहीं रहते हैं। या अगर आपका कोई यूएसए में दोस्त रहता है, जैसा कि अक्सर मैं करता हूँ, मेरा टेक्सास में एक दोस्त है, सिंधी है, यहाँ का हमारा अपना जामशोरों का, तो मैं उससे अक्सर पूछता रहता हूँ कि भाई तुम क्या कौन सी चीजें यूज करते हो, अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, वो मुझे बताता है, वेबसाइट्स भी बताता है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के नाम भी बताता है, और फिर मैं उनको अपनी एड पे सर्च करके वैलिडेट करके देखता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये अमेजोन के बाद दूसरी बड़ी मार्केट प्लेस है एडसी, और एडसी पे आपको काफी अच्छे क्रिएटिव आइडियाज मिल जाते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। आप इनमें जैसे ये फॉर किड्स एंड बेबीज ज्वेलरी, तो ये फीमेल ऑडियंस को टच कर रही है, बेबीज जो है वो बच्चा लोग को टच कर रही है, ठीक है। वेडिंग एंड एंगेजमेंट ये मेल फीमेल दोनों के लिए होते हैं। तो आपकी जो भी ऑडियंस है, आप उस हिसाब से यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं, ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और फिर यहाँ से भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं। अच्छा, फिर ये अपना पिनस्ट्रेट है, और पिनस्ट्रेट पे भी आपको आप अपना कोई भी कीवर्ड लिखें, जैसे हमने यूट्यूब पे और हर जगह पे बियर्ड को सर्च किया था। आप आगे यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखें, कोई भी जनरल आपकी जो है वो ऑडियंस से रिलेटेड, और आपको उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट लोग लगा रहे हैं दुनिया में प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे, और आप यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं। इनका नाम लिखें, इनकी प्रोडक्ट कॉपी करें, पेस्ट करें, अपनी लिस्ट में डालें। हम इनको बाद में रिसर्च इन पे करेंगे प्रॉपर्ली, अमेजोन पे सेल करने के लिए इसको रिसर्च करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और वेबसाइट है थीव। इस थीव पे वो सारी प्रोडक्ट्स आपको नजर आती है जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होती है, जो अली एक्सप्रेस पे या आपका अली बाबा पे जो बेस्ट प्रोडक्ट्स बिक रही होती है, ट्रेंडिंग है, वो आपको थीव पे, आपको उधर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। थीव पे आपको आके इजीली वो सारी प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रेंडिंग वाली वो नजर आना शुरू हो जाती है। आप यहाँ से भी प्रोडक्ट आइडियाज़ ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ बिग बॉक्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं यूएसए के, जिसमें होम डिपोट है, टारगेट है, होम गुड्स है, नॉर्डस्ट्रॉम है, REI है, ओवरस्टॉक, वेफेयर, कॉस्ट प्लस, वर्ल्ड मार्केट। आप इनको भी जाके गूगल पे सर्च करें, इनकी वेबसाइट्स खोलें, और यहाँ से भी जाके आप सेम इस तरह से अमेजोन से या एडसी से या हमने थीव से आइडियाज़ लिए थे, आप जाके जो भी आपका टारगेटेड कीवर्ड है, आपकी ऑडियंस से रिलेटेड, उस कीवर्ड को जाके वहाँ पे लिखें और प्रोडक्ट आइडियाज़ जनरेट करें, और वो अपनी लिस्ट के अंदर डालते जाएं। एक सवाल हमारे ध्यान में होना चाहिए कि विल माई ऑडियंस यूज दिस प्रोडक्ट। जब आप ये पूरी रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ ये ध्यान में रखना है, बाकी ना प्राइस का देखना है। इस स्टेज पे प्राइस को नहीं कंसीडर करना, इस स्टेज पे आपको कीवर्ड रिसर्च को नहीं देखना, इस स्टेज पे आपको किसी चीज को नहीं देखना। इस स्टेज पे सिर्फ आपके ध्यान में 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 चीज कि आपके ऑडियंस कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 चीज कि क्या वो जो आपकी ऑडियंस है वो ये चीज परचेज करेगी। अच्छा, उसके बाद वेयर द डिमांड ऑन प्राइस फैक्टर को आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि ऐसी कोई प्रोडक्ट ना ढूंढ लें जो बिल्कुल चीप हो, ठीक है। ना आपको ऐसी प्रोडक्ट ध्यान में रखनी है जो टू मच एक्सपेंसिव है, ठीक है, $500 की प्रोडक्ट है, तो ये वाला आइडिया हमारे काम का नहीं है। आपको पता है कि आप और मैं PL जो है वो इतना बड़ा PL लॉन्च नहीं करने वाले, ना कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं है इतनी। हम $5000 में जो है वो PL लॉन्च करना चाहते हैं। तो आप वो एवरेज प्राइस $10 से $20 के बीच के आइडियाज जो भी आपको मिलते हैं, वो आप अपनी सजेस्टेड है कि $15, $17 से $25 के बीच के जो भी प्राइस है, उस प्राइस डिमांड के अंदर आपने प्रोडक्ट आइडियाज़ अपने सर्च करने हैं। इससे ज़्यादा आपको इस पे सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म बताए, अमेजोन, एडसी या ये जितने भी हैं, यहाँ पे जाके आपको आइडियाज़ जनरेट करने हैं, लिस्ट के अंदर डालने हैं। उसके बाद एक्शन स्टेप्स क्या है, नेक्स्ट रिसर्च वाले लेक्चर से पहले, जब वो लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे उससे पहले आप क्या करेंगे कि 100 की लिस्ट बनाएंगे। टारगेट आइडियाज आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डोंट ओवर थिंक इट, कमिट टू द प्रोसेस। आपको इसको स्मूथली चलने देना है, इस प्रोसेस को, आइडिया जनरेशन के प्रोसेस को। टर्न ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस, मतलब डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन सी, प्राइस को नहीं देखना है। अपने एंड से नहीं डिसाइड करें कि नहीं यार ये घटिया है प्रोडक्ट, ये नहीं चलेगी, इस तरह के ख्यालात नहीं। आपको जो प्रोडक्ट नजर आ रही है, आपकी कैटेगरी पे मैच कर रही है, आपकी ऑडियंस के हिसाब से मैच कर रही है, आपने लिस्ट में डाल देनी है। मेक योर लिस्ट सो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आप ये लिस्ट बनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये एक्सेल शीट शेयर कर दी है, वो डाउनलोड करें, उसमें अपनी लिस्ट बनाएं, और वो फिर जो है लिस्ट अपने पास रखें। फिर हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा रिसर्च का, वो रिसर्च वाला लेक्चर देखने के बाद आप उसी लिस्ट को जो है वो हम 100 में से 50 प्रोडक्ट्स पे लेके आएंगे।
उस रिसर्च में जो भी क्राइटेरियाज है, जो भी प्रोडक्ट्स उस पर फिट नहीं बैठते हम उनको कट कर देंगे, बाकियों को रख देंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, वैलिडेशन के लिए। यहाँ पे हमारा आइडिया जनरेशन का लेक्चर खत्म होता है और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो होगी हमारी रिसर्च पे, कि जो भी आपने अब लिस्ट बनाई है उन प्रोडक्ट्स को बारी बारी एक एक करके आप उस पर किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी आपको सवाल है इस लेक्चर से रिलेटेड, डायरेक्ट मेरे यूट्यूब पे ही आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक वाले ग्रुप के अंदर जाके क्वेश्चन अपना कोई भी आपको है वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।